पहुँचा दे और जहाँ भरतार रे या पातिए और अयो उनको देखी रहिए त्यारी याद है और घर में हो बाट देखी रहिए त्यारी अलवेली नार रे ये उनको अयो समझाए ये साकी हो गई। और अब सुनिए भैया साकी का झड़ाव क्या कह रहा भैया, कहा कैसे अरे जाए बताइयो मेरे हरियला तोता पिया बिरह में खाए रही हूँ गोता ओ पिया बिरह में खाए रही हूँ गोता और पंछिया समझो मेरी मजबूरी है पंछिया समझो मेरी मजबूरी हो पिया बनाए गए लंबी दूरी वो सजना बनाए गए है लंबी दूरी और जाने कैसे होंगे मेरे पिया। गुड्डू भैया कभी कह रहा है अरे जाने कैसे होंगे मेरे पिया वो धक 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 कर रहियो मेरो जिया धक धक कर रहियो मेरो जिया। और ये 51 रुपये का आशीर्वाद आदरणीय बड़े भाई प्रताप सिंह भैया जी दे रहे नगला बड़ताई से आशीर्वाद की कामना करूंगी हमेशा। कभी कह रहा भैया क्या बात है अरे जाने कैसे होंगे मेरे पिया ओ धक धक कर रहियो मेरो जिया धक धक कर रहियो मेरो जिया। और पंछी मोए लगे मल्हारो सो पंछी मोए लगे मल्हारो सो लखन कहे आवे सावन वरी हो बोलेंगे पपिया कोयल अरे बोल मत बोले हो जहरीले अरे जहरीले भैया हो जहरीले बाबा हो जहरीले
जिसको आपने अपने कानों द्वारा 10-20 बार सुन नहीं लिया हो। प्रसंग सारे वही हैं, कथाएं सारी वही हैं, लेकिन भैया कवियों की कविताई, गायकों की गायकी के ढंग तरीके सबके अलग अलग हुआ करते हैं। कुछ ना कुछ फर्क आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। एक छोटी सी कहानी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूं, गौर से सुने। एक रोज 5 पांडव और कौरवों के बीच में जुए का खेल हो गया। उस जुए के खेल में 5 पांडव अपनी राजधानी को हार गए। 5 पांडवों के लिए 12 साल का वनवास और 1 साल के लिए अज्ञातवास दे दिया गया। 5 पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी को लेकर के वन के लिए चले गए। दुर्योधन अपने महलों में सोया हुआ है, अंधेरी रात है, नींद नहीं आ रही है। अर्थ में जवाब दिया, क्या ख्वाब राज को देखे पंडा, ख्वाब राज को और देखे पंडा, सड़ी अकल में बोल रहे, और यही वजह के कारण आज वे बन बन भटकत। बड़े होशियार बने वे पंडा, अरे बड़े होशियार बने वे पंडा, जिनकी भादियां ले गई नारी, अरे मेरे बाबा वो लिख रहे निपट। आज दुर्योधन विचार कर रहा है, जिकड़ी की झड़ा रही है गुड्डू भैया, और कविराज लिख रहा है कैसे। और लिया भजन बात का और तोल की कड़वे, और लिया भजन बात का और तोल की कड़वे, और बोल कहे पांचाली, अरे महलन ऊपर और ठाड़ी है के हंस रैया देता। वही दिन जानी, वही दिन जानी, वही दिन जानी, लीन विधाता ने या की बुद्धि। देखो तमते हर साल कहनी पर है, पीछे का शब्द बोल दे करो भाई, ऐसे मत बैठो करो जो सिलेंडर खत्म है गो 4 घर में हैं। ये प्रसंग चल रहा है और 4 लाइन लिख रहा है कभी भैया गुड्डू कैसे। और कर्म घटा दे कर्म बढ़ा दे, हे और कर्म घटा दे कर्म घटा दे कर्म बढ़ा दे, और राम सभी के प्यारे, और एक बाप के 2 बेटा पर कर्म बना दिए न्यारे। क्यों? एक धागा गुदड़ी में लगता, क्या दे, और एक धागा गुदड़ी में लगता, और एक पतंग की डोरी, और एक ईंट तो लगी किले में एक मूत्र की मोहरी, और अरे एक पत्थर शिव जीवन पूजता, एक पत्थर शिव जीवन पूजता, एक बछड़ा पहना रे, एक बाप
एक बाप के तो बेटा पर कर्म बना दिए न्यारे। और ये 100 रुपए का आशीर्वाद आदरणीय चाचा इंदल जी हमारे लिए दे रहे हैं। आशीर्वाद की कामना करते रहेंगे हमेशा। श्रोता बंधु, आज दुर्योधन विचार कर रहा है, सोच रहा है कि अंधे को अंधो कह के बाने, अंधे को अंधो और कह के बाने, मेरी जात बिगाड़ी है। अरे वही दिना में जान गयो के डसेगी नागिन, कारी है गई ये बेखौफ एकदम, है गई वो और बेखौफ एकदम, जाने बहनाए मानो मेरो और बाबा कर जा तो मैं कुआ। आज दुर्योधन विचार कर रहा है, जिकड़ी का चौक आ रहा गुड्डू भैया, और कविराज बड़ी सुंदर लाइन लिख रहा है। कैसे? कहा और याने मोते ले लिया और पंगारे, और याने मोते ले लिया और पंगारे, और मैंने नाच नचाए दियो और कहा द्रौपद को बिठाता जंघारे। और ये 51 रुपए हमारी बहन की तरफ से आए हैं 100। और ये 51 रुपए का पुरस्कार आदरणीय खूबी राम जी की तरफ से आए नगला मिर्चुआ से, आशीर्वाद की कामना करते हैं। और कभी लिख रहा भैया गुड्डू कैसे? क्या हो द्रौपदी को बिठाता जंघारे, द्रौपदी को बिठाता जंघारे, यानी नाच नचाए दियो नंगारे। दादा ये चिकड़ी का चौक चल रहा है और 10 रुपए दादा दे रहे हैं। ये चिकड़ी का चौक चल रहा है और चौक की तर्ज शायद आपके जमाने की रही होगी चाचा जी। तर्ज क्या कहे ये? तकदीर बनाने वाले ने बार बार हाथ जा रहा हो जेब तक पर रुपया निकालने को मन नहीं कर रहा साहब। मौसम ही ऐसा ही है, रो कहा करें हैं। तकदीर बनाने वाले ने कैसी तकदीर बनाई है, और हो तकदीर बनाने वाले ने कैसी तकदीर बनाई है, और हाथों की लकीरों में लिख दी, हाथों की लकीरों में लिख दी है मौत से बुरी जुदाई